हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, ए शॉपकीपर सोल्ड 8 चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 6 चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. हैड ही सोल्ड ऑल द 14 चेयर एट द प्रॉफिट ऑफ 12%, his profit would have been reduced by 442. What is the cost price of each chair? The cost of each chair is the same. तो ये जो चेयर्स हैं 8 है और 14 चेयर्स हैं, इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है एक चेयर का। तो हमें हर एक चेयर का कितने रुपए की पड़ी, चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें पता करना। तो ये बोल रहा है कि जो 8 चेयर है वो अगर 20% है, 8 चेयर पे जो प्रॉफिट ले रहा है वो 20% का ले रहा है और 6 चेयर पे ले रहा है 10% का प्रॉफिट है। लेकिन वो 14 की 14 अगर क्या लिखा है यहाँ पे, हैड ही सोल्ड ऑल द 14 चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ एन ए। अगर वो 12% प्रॉफिट पे 14 की 14 चेयर बेच दे रहा है तो जो उसका टोटल प्रॉफिट है उसमें से वो कितना कम हो जाता है, 442 कम हो जाता है। आप समझिए इस चीज़ को। अगर वो 8 चेयर 20% प्रॉफिट के हिसाब से बेचे और 6 चेयर 10% प्रॉफिट के हिसाब से बेचे, जो उस दोनों में बेचने में जो प्रॉफिट होएगा वो ये जो 12% के हिसाब से सबकी 14 की 14 चेयर बेच रहा है उससे मतलब 442 ज़्यादा रहेगा जो फर्स्ट वाला रहेगा, और ये सेकंड वाला जो 12% के हिसाब से बेच रहा है ये 442 कम रहेगा प्रॉफिट। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो इसका कॉस्ट प्राइस है एक चेयर का कितना है, एक्स है। ठीक है दोस्तों, एक्स कॉस्ट प्राइस है। हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। फिर जो तीसरा उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। फिर जो डिफरेंस इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ वो फिलअप करके यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस एक चेयर का कितना है, एक्स है। तो 8 चेयर का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8x हो जाएगा। 8x लिखा मैंने यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8 चेयर का, इस पर 20% प्रॉफिट है तो 120/100। तो सेलिंग प्राइस SP1 लिखा मैंने, सेलिंग प्राइस लिखा जो 8 चेयर है, जो फर्स्ट का नीचे बोल रहा है जिसमें 20% प्रॉफिट हो रहा है, वो हो जाएगा 8x × 120/100। अभी सेकंड की बात करते हैं, 6 चेयर हैं तो एक चेयर का तो हमने x माना है प्राइस, तो 6 चेयर का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो 6x इंटू इसमें कितना 10% प्रॉफिट, तो 110/100। ठीक है दोस्तों, ये 2 सेलिंग प्राइस आ गए। तीसरा सेलिंग प्राइस, तीसरा क्या है सेलिंग प्राइस 14 की 14 चेयर के लिए। तो 14 चेयर का कितना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 14x हो जाएगा। 14x इंटू कितना 12% प्रॉफिट हो रहा है इसमें, 112/100। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये तीनों सेलिंग प्राइस हो गया हमारे पास। तो इन्होंने जो बोला है, जो फर्स्ट और सेकंड वाला ये जो अगर ऐसे बेचेगा प्रॉफिट में 20% और 10% प्रॉफिट के हिसाब से बेचेगा, तब जो प्रॉफिट हो रहा है वो ये थर्ड वाले 12% के हिसाब से बेचने से कितना ज़्यादा है, 442। तो हम लिख देंगे SP1 + SP2 = SP + 442, क्योंकि इतना डिफरेंस है, इतना इसका ज़्यादा हो रहा है, फर्स्ट अलग अलग बेचने पे इतना ज़्यादा हो रहा है। तो ये थर्ड वाले तरीके से जो 12% के हिसाब से बेच रहा है उसमें क्या इतना कम हो रहा है। तो ये हम इसको बराबर में लिख लेते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो इन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट की बात चल रही है, तो हमने यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों तरह के, जो 3 तरह का जो मतलब अलग अलग बेच रहा है वो उनका जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अभी इनको जो हमने ये लिखा है SP1 SP2, इनको ये जो ऊपर हमने निकाला है उसमें डाल देते हैं इसी इक्वेशन में। तो 8x × 120/100, 6x + 110/100 - 14x। ये जो SP राइट हैंड साइड में, इसको अभी हम क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आके ये माइनस का हो गया। तो ये पूरा कटा के जितना भी x वाला ये 52x/100 बच जाता है, = 442 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो x आ जाता है हमारा 442 × 100 तो /52। ये पूरा कटा के कितना आ जाता है, 850, 850। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, x जो आ जाता है 850 आ जाता है। x हमने क्या लिया था, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस। तो इन्होंने वही बोला हमें पता करने के लिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर।
तो ईच शेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 850 आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।